नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपनी बात चल रही थी मानव की ग्रंथियों के बारे में। मानव की ग्रंथियों के बारे में अपने स्टार्ट किया था अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, और अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर अपन पढ़ लिया था दोस्तों दो ग्रंथियाँ मस्तिष्क के अंदर पाई जाती। एक तो हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क, दूसरी भी अग्र मस्तिष्क से संबंधित थी फीनियल ग्रंथि, जिन्हें अपन जैविक घड़ी, आत्मा या मस्तिष्क की रेत भी कहते थे। उन ग्रंथि का अपन अध्ययन कर लिया। उसके बाद ग्रंथि आती है यहाँ मध्य भाग के अंदर उपस्थित हैं, जो मटर के दाने के समान होती हैं। उस ग्रंथि को कहा जाता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटराई ग्रंथि कहा जाता है। उसके बारे में दोस्तों आज अध्ययन करेंगे। तो आज अपनी ग्रंथि रहेगी वो कौन सी रहेगी? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब पीयूष ग्रंथि है या उसे क्या कहा जाता है? पिट्यूटराई ग्लैंड कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये भी मस्तिष्क में उपस्थित होती हैं दोस्तों। कहाँ होती हैं? मस्तिष्क के अंदर उपस्थित होती है। मैं यह लिख लेता हूँ, ये भी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मस्तिष्क में स्थित होती है। स्थित कहाँ है? मस्तिष्क में। दूसरी बात करें, ये ग्रंथि है वो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसका वजन के अंदर बात करूं तो वजन होता है वो कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। किसमें? पुरुष में, नर में, और 0.5 ग्राम होता है दोस्तों किसमें? मादा के अंदर। शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और ये मस्तिष्क में उपस्थित होती है। किसके समान होती है? मटर के दाने के समान होती है। कौन सी? पीयूष ग्रंथि। मटर के दाने के समान शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसका वजन की बात करें तो 0.6 ग्राम होती है। किसके अंदर? नर के अंदर 0.5 ग्राम होती है। वो किसमें? महिलाओं के अंदर होती है। महिलाओं के अंदर होती है। और ये ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है, शरीर की सारी ग्रंथियां हैं, उन सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने का काम करती है। वो कौन सी करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। शरीर की सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करने का काम किसका होता है? पीयूष ग्रंथि का। इसलिए इस ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? मैंने बता दिया कि ये ग्रंथि क्या करती है? बाकी सभी ग्रंथियों का क्या करती है? नियंत्रण करने का काम करती है। जैसे आप विद्यालय के अंदर पढ़ते थे, तो विद्यालय के अंदर मान लो आप ही बच्चे थे, आपको मान ले कि ग्रंथियां हैं, आपको नियंत्रण कौन करते थे? मास्टर करते थे। तो मान लो मास्टर क्या है? फ्यूज है। शरीर के लिए मास्टर कौन है? पीयूष ग्रंथि है। और मास्टर को विद्यालय के अंदर नियंत्रण कौन करता था? हेड मास्टर, यानी मास्टर ऑफ मास्टर। अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने का काम होता है, यानी पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण करने का काम होता है वो किसका होता है दोस्तों? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कल अपन पढ़ी थी हाइपोथैलेमस मस्तिष्क अगर मस्तिष्क में पाई जाती है। वो ग्रंथि पीयूष ग्रंथि का निर्माण करती है। इसलिए उस हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि बाकी वाली ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि, सुपर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब पीयूष ग्रंथि के अंदर बात करें तो पीयूष ग्रंथि के अंदर अपन बात करें दोस्तों, दो पालियां होती है। इस प्रकार से दो पालियों के अंदर विभक्त रहती है। ये एक पाली यहां होती है, यानी इसके अंदर दो पालियां होती है। इस प्रकार से दो पालियां मैं बना लेता हूं, यानी पीयूष के दो भाग होते हैं। इस भाग को कहा जाता है दोस्तों अग्रपाली। क्या कहा जाता है? अग्रपाली। अग्रपाली। इसे कहा जाता है पश्चेपाली। पश्चेपाली कहा जाता है। पीयूष के कितने भाग हुए? पीयूष ग्रंथि के कितने खंड हो गए? पीयूष के कितने खंड बन गए? कितने भाग बन गए? दो। एक तो कौन सा? अग्रपाली, और एक कौन सा है? पश्चेपाली। अग्रपाली और पश्चेपाली। या इसे कह सकते हो आप, इसका दूसरा नाम लिखो तो लिख सकते हो अग्रपीयूष। क्या कह सकते हो दोस्तों? अग्रपीयूष कह सकते हो। अग्रपीयूष कह सकते हो। इसे क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो पश्चेपीयूष। पश्चेपीयूष या पिट्यूटराई, ये हो गया। या इसको आजकल नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, वो क्या होता है? आजकल लोगों के अंदर भी फैशन आ गई। पुराने समय में क्या थे? राजस्थान के अंदर लोग थे, पगड़ी बांध के रखते थे, धोती वगैरह पहनते थे कि नहीं पहनते थे, इस प्रकार की फैशन चलती थी। लेकिन आजकल क्या है? फैशन भी चेंज हो गई है। क्या आ गया है?
फैंसन हो गई है, तो फैंसन है, इस ग्रंथियों के अंदर भी फैंसन आ गई है। तो आजकल ये नहीं पूछा जाता एग्रीफ्यूज क्या है, एग्रीफ्यूज से कौन से हार्मोन निकलते हैं, आजकल पूछा जाता है इसका फैंसन नाम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या पूछा जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। इसका भी फैंसन का नाम है, वो है न्यूरो हाइपोफाइसिस नाम है किसका? पक्षेप्यूज का। अब देखो दोस्तों, इससे मुख्य ये रहता है एडिनो हाइपोफाइसिस और हाइपोफाइसिस के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। वो ये पूछा जाता है कि इसके द्वारा मुख्यतः हार्मोन कौन कौन से है, इसके द्वारा मुख्यतः हार्मोन कौन कौन से, वो आपको याद रखने। उसके बाद क्या प्रश्न बनेंगे वो देखेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं, अग्रपाली है, उसके द्वारा मुख्यतः हार्मोन। पक्षपाली से 2 हार्मोन होंगे, अग्रपाली से कई प्रकार के हार्मोन है। सबसे पहले मैं देखूं, इसका हार्मोन है वृद्धि हार्मोन। कौन सा दोस्तों? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन को अपन क्या कहते हैं? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। अब इसका क्या होता है, कभी कभी ये पूछा जाता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को एक शब्द में क्या कहते हैं? HTH। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? H सोमेटोट्रोपिक, T और हार्मोन HTS हार्मोन कौन सा है? तो कौन सा? वृद्धि हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन को भी कहा जाता है। अब उसके बाद पूछा जाता है कि इस हार्मोन के अपने शरीर में क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से ये कार्य करता है। मैं बात करूं इस हार्मोन की कमी से अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा। मैं बात करता हूं कमी से। यदि इस हार्मोन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो कमी होने से अपने शरीर के अंदर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे, कौन से हार्मोन से? वृद्धि हार्मोन की कमी हो जाती है। तो इसमें से क्या होगा, यदि बच्चों में ये कमी रहती है तो क्या हो जाता है? बौनापन। क्या हो जाएगा? बौनापन हो जाना। बौनापन की स्थिति आ जाएगी। अगर बच्चों के अंदर इस हार्मोन की कमी हुई तो बौनापन की स्थिति आ जाएगी बच्चों के अंदर। और यदि मान लो वयस्क मनुष्य के अंदर किशोर अवस्था में वगैरह इसकी कमी आती है तो कौन सा हो जाता है? एक रोग हो जाता है साइमंड रोग। कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? साइमंड रोग हो जाता है, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है? दुबला पतला दिखाई देता है। किशोर अवस्था में यदि इस हार्मोन की कमी होती है तो क्या हो जाता है? साइमंड्स रोग हो जाता है, जो व्यक्ति दुबला पतला दिखाई देगा। और बच्चों के अंदर मैं बात करूं, बच्चों के अंदर इस हार्मोन की क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। बच्चों में इस हार्मोन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति कहने का मतलब कैसा दिखाई देगा? बालक होगा वो कैसा दिखाई देगा? बोना, यानी अपने पास में आएगा, ऐसे देखना पड़ेगा। और वो भी धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, लेकिन इसका बोनापन होगा वो बढ़ेगा नहीं, यानी हमेशा बोना ही रहेगा। किसमें अपन बात करें? बच्चों के अंदर ये होगा, वो क्या हो जाएगा? बोनापन की स्थिति पैदा कर लेगा इसकी कमी से। अब मान लो इस हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता भी हो जाती है, अधिक स्त्राव भी हो जाती है। अधिकता मैं यहां बात कर लेता हूं, इस हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता होती है। कौन से हार्मोन की? वृद्धि हार्मोन की। यहीं लिख लेता हूं इस साइड। वृद्धि हार्मोन की क्या हो जाती है? अधिकता हो जाती है। अपने शरीर में इसका अधिक निर्माण हो जाता है। अधिक निर्माण होने से क्या होगा? किसी व्यक्ति के अंदर व्यक्ति की हाइट होगी, वो क्या होती है? बढ़ती जाएगी। व्यक्ति की हाइट क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो एक रोग हो जाएगा, कौन सा? भीमकाय रोग का मतलब होता है जिसे हाइट होती है वो क्या होती है? अपनी जो वास्तविक हाइट से बहुत अधिक हाइट के अंदर व्यक्ति चला जाता है। यानी उसकी जैसे अपने पास आएगा भीमकाय युक्त व्यक्ति, तो यहाँ से है सलाम ठोकने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, नमस्कार साहब, क्या उसका मुख ऊपर रहेगा। और इसकी कमी से व्यक्ति आएगा, उसको ऐसे बोले नमस्कार, क्योंकि वो क्या है? बौनापन है। और इसकी हाइट से वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? भीमकाय, जिसके अंदर हाइट होगी वो अधिक हो जाएगा। दूसरी बात, इसके अगर मान लो व्यक्तियों के अंदर, बड़ों के अंदर इस हार्मोन की अधिकता होती है, या इसके हार्मोन की क्या होती है? कहने का मतलब अधिकता होगी तो रोग हो जाएगा। वो कौन सा हो जाएगा? रोग का नाम है दोस्तों एक्रोमिगेली। कौन सा रोग है? एक्रोमिगेली रोग हो जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के अंदर क्या होगी? टांगे तथा हाथ लंबे व
सेहरा होगा उसका, सेहरा क्या हो जाएगा, सेहरा दिखेगा आपको कैसा, गोहरिलिया, गोहरिलिया देखा है, उसके समान अपन का सेहरा दिखाई देगा। यदि इस व्यक्ति के अंदर बालकों के अंदर कमी होगी तो कौन सा, बोनापन, बाल किशोरावस्था के बाद कमी होगी तो साइडम्स रोग, इसकी अधिकता होगी बालकों में तो भीमकाय रोग हो जाएगा, और बड़ों के अंदर इसकी अधिकता होगी तो कौन सा, एक्रोमीगेली रोग हो जाएगी, जिसमें व्यक्ति की टांगे हाथ लंबे और सेहरा होगा, वो गुरलिया टाइप, गुरलिया बंदर होता है उस टाइप को दिखाई देगा। किस हार्मोन के कारण, अपने पास हार्मोन कौन सा है, वो वर्दी हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन है, इसके कारण ये सारा काम होता है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे दोस्तों, कौन सा है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, लुटेनाइजिंग हार्मोन। अब लुटेनाइजिंग हार्मोन होता है, वो हार्मोन क्या काम करता है उसके बारे में देखते। कौन सा हार्मोन था, लुटेनाइजिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन है, उसका क्या काम है। अब इसका देखो दोस्तों, ये भी कौन से अग्रप्यूज से निकलता है हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ये इसका एक शॉर्टकट नाम भी लिखला, LH हार्मोन भी कहा जाता है, पूछा जाता है कई बार। LH हार्मोन कौन सा है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, उसे LH हार्मोन भी कहा जाता है। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है जो मादा है यानी महिला के अंदर इसका काम होता है, महिलाओं के अंदर इस हार्मोन का काम होता है, वो क्या होता है, दो हार्मोन होते हैं नर और मादा में, एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है टेस्टोस्टेरोन। तो मादा के अंदर कौन सा होता है, एस्ट्रोजन, और अपन बात करें किसकी, नर के अंदर पुरुष में एक हार्मोन होता है राजा, वो कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन। कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। इन दोनों हार्मोन का क्या करना, निर्माण करने का काम होता है, वो किस हार्मोन के कारण होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, प्यूज ग्रंथि से ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन स्रावित होगा, और ये हार्मोन कहाँ जाएगा, एक तो वृषण के अंदर जाएगा और एक अंडाशय के अंदर। वहां जाकर क्या बोलेगा, एक हार्मोन स्रावित करेगा, महिलाओं के अंदर एस्ट्रोजन और पुरुष के अंदर टेस्टोस्टेरोन। इन दोनों हार्मोन का कार्य क्या होता है, अपन आगे ग्रंथियों के अंदर पढ़ेंगे। इस दोनों का हार्मोन का काम होता है गौण लैंगिक लक्षण है, उन लक्षणों को परिपक्व करने का काम होता है, वो कुछ क्या होता है, इन दोनों हार्मोन का होता है। गौण लैंगिक जैसे दाढ़ी मूंछ का आना होता है, पुरुष के अंदर जननांगों का परिपक्व होता है, आवाज का भारीपना, ये आगे पढ़ेंगे अपन, या नहीं पढ़ेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, वो उत्तरदायी होता है। अगला देखते हैं अपने पास कौन सा आ जाता है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, या उसे कहते हैं फॉलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा है, फॉलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन या पुट्टिका हार्मोन होता है। ये भी हार्मोन की अपन बात करें किसका कार्य क्या होता है, तो ये भी क्या होता है, महिलाओं और के अंदर किस प्रकार से कार्य करता है, अपन आगे देखते हैं। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन अगले पेज के अंदर देखते हैं, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन होता है, उसका क्या कार्य होता है वो देखते हैं। अगला हार्मोन अपने पास रहता है वो कौन सा है, दूसरा पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फॉलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका काम क्या होता है, ये हार्मोन कहाँ स्रावित होता है, इसका मुख्यतः क्या क्या कार्य होता है उसके बारे में देखते हैं। इसका कार्य क्या होता है, जैसे अंडाशय है, अंडाशय कहाँ होगा, महिलाओं के अंदर होगा, तो अंडाशय तथा वृषण कहाँ होगा, नर के अंदर होगा। अपन पढ़ेंगे आगे नर जनन तंत्र के वृषणों में शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है, शुक्राणु निर्माण के लिए प्रेरित करता है कौन, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन। इसके अंदर तो क्या होगा,
अंडाणु, यानी अंडाशय, ये पुट्टिका प्रेरक हार्मोन होगा। ये कहाँ, अंडाशय को बोलेगा अंडाणु निर्माण करने के लिए, और वर्षण को बोलेगा शुक्राणु का निर्माण करने के लिए क्या करता है, इसको प्रेरित करने का काम होता है, वो किसका होता है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन या फोलिकिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, उसका ये कार्य होता है। अगला देखते हैं, थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है, यानी थायराइड प्रेरक, नाम से पता चल रहा है थायराइड प्रेरक, इसका मतलब क्या है, थायराइड प्रेरक का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि को, किसको दोस्तों, थायराइड, थायराइड ग्रंथि को ये क्या करेगा, प्रेरक करेगा कि तू हार्मोन स्त्रावित कर। थायराइड ग्रंथि को बोलने का काम किसका होगा, अपन ने पढ़ा था पीयूष ग्रंथि सभी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए ये थायराइड ग्रंथि को बोलेगा कि तू हार्मोन को स्त्रावित कर। कौन से हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन पीयूष से निकलेगा, और ये थायराइड ग्रंथि को बोलेगा हार्मोन, और थायराइड आगे थायरोक्सिन वगैरह इस हार्मोन का निर्माण करने का कार्य करेगा। अगला देखो, एडिनो, इसका 1 मिनट शॉर्टकट नाम लिख लेना दोस्तों, क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग HS, THS हार्मोन कौन सा है, कहां से स्त्रावित होता है, तो कहां से होगा, थायराइड ग्रंथि से होगा। ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर भी लिख देना FHS हार्मोन कौन सा है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन भी कहा जाता है। अब है एडिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, या इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसका शॉर्टकट नाम लिखना, शॉर्टकट नाम हो जाएगा एडिनो ए को सी ट्रॉफिक TH, ACTH हार्मोन कौन सा है, कहां से स्त्रावित होता है, तो अग्र पीयूष से होता है। इसका कार्य क्या है वो अपन देखते हैं। इस हार्मोन का कार्य ACTH हार्मोन का काम होता है, एड्रिनल ग्रंथि है अपनी, एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिविक्रय ग्रंथि है, जो कहाँ पाई जाती है, किडनी के ऊपर पाई जाती है। अपन ने पढ़ा था किडनी के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है, जैसे ये, इस ग्रंथि को क्या बोलेगा, ये कौन सा, ACTH थायराइड प्रेरक, सॉरी एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होगा, ये इसको बोलेगा कि तू हार्मोन को स्त्रावित कर, एड्रिनल हार्मोन वगैरह निकलेगा, उसको क्या करेगा, ये प्रेरित करने का कार्य करेगा। कौन करेगा, ये ग्रंथि एड्रिनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, एड्रिनल ग्रंथि को हार्मोन के लिए प्रेरित करने का काम इसका होगा। अगला अपने पास हार्मोन है, वो कौन सा है दोस्तों, प्रोलैक्टिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, प्रोलैक्टिक। ये हार्मोन क्या होता है, इधर देखते हैं, अगले पेज में अपन समझते हैं। प्रोलैक्टिक हार्मोन यहां देखते हैं, प्रोलैक्टिक हार्मोन, प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है, इसका क्या काम होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन होता है, इसका मैं लिख लेता हूं, प्रोलैक्टिक हार्मोन यानी ये हार्मोन होता है, हार्मोन ये हार्मोन केवल महिलाओं में पाया जाता है। यह हार्मोन कहाँ पाया जाता है, केवल महिलाओं में पाया जाता है। यह हार्मोन केवल महिलाओं के अंदर पाया जाता है, पुरुषों के अंदर नहीं होता है। इसका काम क्या होता है, प्रोलैक्टिक हार्मोन्स केवल महिलाओं के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है बच्चे के जन्म के बाद माता में दूध का निर्माण करने का कार्य होता है, वो किसका होता है, प्रोलैक्टिक। प्रोलैक्टिक की एक बात याद रखना दोस्तों, यहां लिखा हुआ मैंने केवल महिलाओं के अंदर पाया जाता है। कहां पाया जाता है, केवल महिलाओं के। तो बच्चे को जन्म कौन देते हैं, पुरुष थोड़ी देते हैं, महिला देते हैं। तो दूध बच्चे के जन्म के बाद जिसका काम होता है दूध का निर्माण करना, तो दूध का निर्माण महिलाओं के अंदर ही होगा, इसलिए ये महिलाओं के अंदर पाया जाता है। प्रोलैक्टिक हार्मोन महिलाओं के अंदर पाया जाता है, दूध के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। अगला अपन देखते हैं, अगला अपने पास हार्मोन है, वो कौन सा है, मेलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन, मेलेनोस्टिमुलेटिक हार्मोन, या इसको शॉर्टकट के अंदर अपन लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, MSS हार्मोन। मेलेनोसाइट्स प्रेरक हार्मोन होता है। इसका काम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इसके द्वारा जो अपन ने पढ़ा था
पीनियल ग्रंथि के अंदर, पीनियल ग्रंथि को ये बोलेगा कौन सा हार्मोन, मेलेनोसाइटस हार्मोन या एमएसएस हार्मोन। ये पीनियल ग्रंथि को बोलेगा कि तू हार्मोन स्रावित कर। पीनियल ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन था, मेलेटोनिक हार्मोन था, जिसे एक मेलेनिक वर्णक निकला था, वो त्वचा के रंग को निर्धारित करने का काम करता है। तो ये हार्मोन त्वचा के रंग को क्या करेगा, निर्धारित करने का काम करेगा। कौन सा, मेलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन या एमएसएस हार्मोन होता है, ये त्वचा के रंग को निर्धारित करने का काम करता है। ये सारे के सारे जो हार्मोन अपन अभी अभी देखे हैं, ये कौन से हार्मोन, अग्रप्यूज के हार्मोन हैं। कौन से हार्मोन है दोस्तों, अग्रप्यूज के हार्मोन थे। कौन से, ये सारे के सारे अपन पढ़े थे। वर्दी हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक ल्यूटेनाइजिक हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिक हार्मोन और मेलेनोसाइटस प्रेरक हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन है। ये किसके हैं, ये किसके हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस या अग्र पाली या अग्रप्यूज के हार्मोन थे, अपने पढ़े थे। अब पश्चे प्यूज के हार्मोन है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। पश्चे प्यूज के दो हार्मोन हैं, एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक वैसोप्रेसिन हार्मोन या एडिनो एडिनो यूरोटाइप्स। ये नहीं कहने का मतलब ऑक्सीटोसिन हार्मोन वगैरह ये पढ़ेंगे। तो इसके अंदर अपन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन। पहला कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन। तो एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है अग्रप्यूज का हार्मोन है, सॉरी पश्चे प्यूज का, वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है दोस्तों, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, इसका काम होता है, प्रसव पीड़ा को हार्मोन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रसव पीड़ा भी हार्मोन कहा जाता है। अब प्रसव पीड़ा हार्मोन किसे कहा जाएगा, जैसे मान लो महिलाओं के अंदर प्रसव होता है, महिलाओं के अंदर क्या होगा, प्रसव, यानी बच्चे का जन्म होगा। क्या होगा दोस्तों, बच्चे का जन्म होगा, प्रसव। प्रसव के समय क्या होता है, स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन प्रसव के समय स्रावित होकर प्रसव पीड़ा को कम करता है, प्रसव पीड़ा को कम करता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है महिलाओं के अंदर। इस हार्मोन का शरीर के अंदर भी निर्माण होता है। यदि शरीर के अंदर कम निर्माण होता है तो अब हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तो उसमें इंजेक्शन लगाते हैं। उसमें क्या लगाते हैं, महिलाओं को जब प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, प्रसव पीड़ा होती है वो कम हो जाती है। यानी महिलाओं का जब बच्चे का जन्म देते हैं तो 12 डेसिबल दाब होता है। यदि अपने शरीर की त्वचा पर 2 डेसिबल 2.5 डेसिबल दाब बढ़ता है तो अपनी त्वचा फट जाती है, लेकिन वो उस प्रसव के समय कुछ नहीं होता है। उसका कारण क्या होता है कि वहाँ ऑक्सीटोसिन हार्मोन मजबूत होता है, उपस्थित होता है, जो उसके प्रसव पीड़ा को नियंत्रित करने का काम करता है। उसके साथ साथ इसका एक और भी कार्य है दोस्तों, वो क्या है, जो दुग्ध है, दुग्ध स्खलन का कार्य भी कौन करता है, ऑक्सीटोसिन। दुग्ध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन होता है, दुग्ध के स्खलन के लिए कौन सा हार्मोन होता है, अलग अलग हार्मोन होंगे दोस्तों। दुग्ध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन है, दुग्ध के स्खलन के लिए कौन सा है, 2 बातें याद रखना। तो ये भी हार्मोन कहां पाया जाता है, कहां पाया जाएगा, महिलाओं में। महिलाओं में कहां पाया जाता है दोस्तों, महिलाओं के अंदर। इस हार्मोन का प्रसव पीड़ा का कम करता है, इसलिए इस हार्मोन को क्या कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, इस हार्मोन को प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहा जाता है। मैं लिख लेता हूं, इस हार्मोन को क्या कहा जाता है, प्रसव पीड़ा हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्रसव पीड़ा को कम करता है, उसके साथ साथ दुग्ध स्खलन में भी सहायक होता है। दुग्ध निर्माण में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। दुग्ध के स्खलन में उसको शुरू कराने का काम होता है, वो किसका होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। इसलिए तो दोस्तों क्या होता है, जैसे दुग्ध देने वाली जैसे भैंस है, गाय है, उसके अंदर आपने देखा होगा इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे दुग्ध अधिक होता है, वो कौन सा है, ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन से जो उसके दुग्ध ग्रंथियां हैं उसके अंदर सारा का सारा दूध रीस कर कहाँ आ जाता है, उसके थन के अंदर आ जाता है। और आपने देखा होगा ये इंजेक्शन लगाने के बाद जो गाय होती है उसके अंदर इतना दर्द होता है दोस्तों, जितना दर्द महिलाओं के अंदर जो प्रसव के समय होता है उतना का उतना उस इंजेक्शन के द्वारा होता है। लेकिन अपने यहाँ लोग उस इंजेक्शन को लगाकर दूध खाते हैं। शर्म की बात यह है कि उस इंजेक्शन से क्या होता है, जो अपनी गौ माता है उस गौ माता के अंदर प्रसव
की पीड़ा होती है ना, उतना का उतना इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण पीड़ा होती है, और लोग उस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को लगाकर दूध निकालते हैं और आराम से स्वाद से खाते हैं। शर्म आनी चाहिए उनको कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगा दिया आपने मात्र 1-2 केजी दूध की खातिर, लेकिन उस गौ मां को कितना दर्द होता है वो समझते नहीं है कि ऑक्सीटोसिन से उतना दर्द होता है जितना महिला प्रसव के समय होता है। महिला का प्रसव होता है उसने समय जितना दर्द होगा उतना उस एक इंजेक्शन से होता है, और वो हमेशा 2 टाइम इंजेक्शन लगाते हैं और दूध निकालते हैं, आराम से खाते हैं। और ये भी देखना दोस्तों, वो दूध होता है वो कच्चा दूध होता है जिसके अंदर रक्त की मात्रा होती है, और वो रक्त की मात्रा युक्त दूध खाते हैं। इसका मतलब वो क्या है, एक गऊ का मांस खाते हैं तो वे गऊ के मांस के मांसाहारी माने जाएंगे इस इंजेक्शन के माध्यम से। लेकिन वर्तमान के अंदर क्या होता है, इस इंजेक्शन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन अपने गांव के अंदर ये मानते नहीं है, इंजेक्शन लगा कर दूध खाते हैं। शर्म आनी चाहिए, वो एक कच्चा दूध है, पूर्ण रूप से पका हुआ नहीं है, उसमें रक्त है, फिर भी लोग खाते हैं। फिर बाहर निकल के बोलते हैं मैं तो गौ भगत हूं, अगर गौ की किसने हार लगा दी काट दूंगा। अरे काट देगा तो क्या, घर पे गौ के ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगा कर तो दूध खाता है और बाहर जाके बताता सीना छोड़ा करता मैं ऐसे करूं, क्या कर देगा। तो इसलिए दोस्तों आज के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग मत करना। गाय हो या भैंस हो, उसको इतनी पीड़ा होती है जितनी प्रसव के समय होती है, प्रसव पीड़ा होती है महिला को उतनी की उतनी उस ऑक्सीटोसिन के कारण होती है। तो ध्यान रखना, ये भी केवल महिलाओं के अंदर। तो महिलाओं के अंदर 2 हार्मोन होते हैं, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। अगला अपन बात करें, इसका हार्मोन हो जाएगा दोस्तों अगला, वो कौन सा है अपने पास, अगला हार्मोन है वैसोप्रेसिन हार्मोन होगा। वैसोप्रेसिन हार्मोन होता है, इसका क्या कार्य होता है वो इसका काम होता है दोस्तों, या लिख लेता हूं, वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, जो ये हार्मोन कहाँ पाया जाता है, मूत्र के अंदर पाया जाता है। इसका काम होता है इस हार्मोन की मूत्र की जो सांद्रता है, उस मूत्र की सांद्रता को नियंत्रण करने का काम होता है। वो किसका होता है, वैसोप्रेसिन हार्मोन का होता है। मूत्र की जो सांद्रता है उसको नियंत्रण, इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाएगा, मूत्र के अंदर सांद्रता में कमी आएगी और बार बार अपन को प्यास लगेगी और बार बार मूत्र करने की इच्छा जागृत होगी। इस हार्मोन ये इसको नियंत्रण करने का काम भी करता है। तो ये प्रमुख अपने हार्मोन थे, किसके, फ्यूज ग्रंथि के प्रमुख हार्मोन थे, उनके बारे में अपन अध्ययन किए। एक वीडियो और अपन बनाएंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के ऊपर, क्योंकि बाकी ग्रंथियां पड़ी है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस है, एडिनियल ग्रंथि है और अडनासी वाली वर्षण वाली ग्रंथियां हैं, तो उनके लिए एक वीडियो और बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो उनको साथ में लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। कल वाला अगले वीडियो के अंदर करेंगे।